हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं डाउजिंग रीडिंग। तो जल्दी से अपने मन में यस और नो के वो सवाल सोच लीजिए, 3 गहरी सांसें लेके, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जिनके आंसर जानना चाहते हैं। तो जल्दी से 3 गहरी सांस लेके उन सवालों को दोहराइए और ब्राउजर पर ध्यान केंद्रित करें। तो आपका आंसर यस में आ रहा है। मैं आपका ऑरा क्लियर कर देती हूँ। पहले आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, विलीन हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो चलिए जल्दी से आप दूसरा सवाल मन में सोच लीजिए। आपका आंसर अभी नो में आया है। जो भी आपने मन में अपने सवाल पूछा है, उसका जवाब अभी नो में है। तो चलिए कोई और सवाल पूछिए। देखिए, हाँ जी, आपका आंसर यस में आया है। अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका आंसर यस में है। और कोई सवाल पूछिए और देखिए। आपका आंसर नो में आ रहा है। तो चलिए जानते हैं इस साल के किस मंथ में कोई आपका कोई ज़रूरी काम जो अटका हुआ है, तो वो इस साल के किस मंथ में होगा। ओके। सितंबर तक आपका वो ज़रूरी काम हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं। माता रानी के संदेश आए हैं। अभी मैंने माता रानी को याद किया। तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने आ रही हूँ मैं। तो शत्रु लोग कमर कस लो अपनी। अब जो जो आपने मेरे कलेक्टिव के साथ किया है, उसका हर्ष आप भुगतोगे। हमेशा मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने से 100 बीमारियां खत्म हो जाती हैं और 1000 प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। खून बढ़ाइए, जिंदगी को बचाइए। माँ काली के संदेश है आपके साथ। माँ काली का आशीर्वाद है। किसी के साथ आपका हिसाब किताब बराबर होने वाला है। ये संदेश शायद इससे पहले जो रीडिंग की थी मैंने, इसमें भी था। आई नीड यू आपके पार्टनर के संदेश हैं। उनका ये संदेश है, वो बोल रहे हैं आपको आई नीड यू। माता रानी के संदेश हैं, किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ है। समझ रहे हो दया क्या कहना चाह रहे हैं माँ? जो आपके पार्टनर गए थे थर्ड पार्टी के लिए, अब उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है। समझ रहे हो दया? काल में कुछ काला है तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो है ना, ये एहसास हो नहीं रहा, ये कराया जा रहा है। समझ रहे हो? उन्होंने आपके साथ जो भी किया, गलत किया, आपके साथ छल कपट किया, वो सब यूनिवर्स के डंडे पड़ रहे हैं। उनको रियलाइजेशन कराया जा रहा है इस बात का कि आपने कहाँ गलती की है, किसके साथ छल किया। तो उसका एहसास हुआ नहीं है, वो कराया जा रहा है। समझिए, आपके पसंद के ही संदेश हैं। तुम मेरा प्यार समझने की कोशिश करो। करेंगे करेंगे, आप कुछ करके तो दिखाओ, कोई स्टैंड तो लेके दिखाओ जो आप पे भरोसा करे मेरे कलेक्टिव। खाली बैठे बैठे सोचना है, कोई रिजल्ट तो दिखे हमें कि हम आपको समझें। अभी तो यही समझा है कि आपने मेरे कलेक्टिव को
इग्नोर करके चीट किया, थर्ड पार्टी के लिए आप छोड़ के गए, फिर आपको क्यों समझे? अभी तक तो हमने यही समझा है, बाकी कुछ समझाने की कोशिश करो तो समझेंगे। क्यों भाई कलेक्टिव, सही कहा ना मैंने। शिव शक्ति के संदेश हैं, आपको पूर्व जन्म से गहरा ज्ञान प्राप्त है। तो देखिए यहाँ पे जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको किसी ना किसी को पूर्व जन्म से गहरा ज्ञान प्राप्त है। अगर आपसे आपके आसपास के लोग कहते हैं या उनके मन में ये बात आती है कि हम भी इसी सेम एज के हैं, ठीक है, इसी ग्रुप के हैं और हम साथ साथ में भी पले हैं, बड़े हैं, सब किया है, लेकिन इसने कोई अलग से एजुकेशन नहीं लिया, अलग से कोई ट्यूशन नहीं लिया इस चीज़ का, फिर भी ये हमसे आगे है या इसको इतना ज्ञान कैसे प्राप्त है? तो ये ज्ञान इस जन्म का है ही नहीं, ये ज्ञान आप पिछले जन्म से कैरी करके लेके आए हो। समझ रहे हैं आप? इस जन्म का ज्ञान नहीं है, आप पूर्व जन्म से ज्ञानी हैं, जो पिछले जन्म से वो ज्ञान का भंडार इस जन्म में भी कैरी करके लेके आए हैं। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों का लास्ट जन्म है ये तो आपको पता होगा कि हम एक बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और ये काफ़ी लंबा चलता है। पता है आपको कैसे होती है? क्योंकि जब तक आप अपने सभी जो बैड कर्मास हैं वो फुलफिल नहीं कर लेते ना, उनको खत्म नहीं कर लेते, जड़ से खत्म नहीं कर लेते बैड कर्मा को, और अच्छे कर्मास का पैकेज तैयार नहीं करते, तब तक आपका ये जो है ना चलता ही रहता है, ये चक्र चलता ही रहता है। मरोगे, जियोगे, फिर ईश्वर भेजेंगे, फिर क्या भाई अच्छे कर्मास करेगा, लेकिन फिर बैड कर्मास कमा के और भर लेते हो, तो ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो कुछ लोगों का ये जन्म लास्ट जन्म है, उनके कर्मास इस जन्म में, उनके अच्छे कर्मास का पैकेज फुल हो गया है और बुरे कर्मास का पैकेज हो गया है खत्म। तो ये आपका लास्ट जन्म है, इसके बाद अब आपको इस चक्र में नहीं आना है। ठीक है, चलिए लेते हैं। पार्टनर के संदेश है, आपके पार्टनर के संदेश है, तुम अब पहले जैसी नहीं रही। भाई देखो, पहले तो जब से हमारे कलेक्टिव आपकी लाइफ में आए, कूटा, पीटा, धोया, कुचला, दबाया, सब तरह का किया। अभी एक पेपर लो, एक पेपर ले, एक पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है ना, फिर इसको ऐसे हाथों से ऐसे कर दिया, पूरी तरह से कुचल दिया, और फिर आप सामने से ये चाहते हो कि वो पहले जैसा रहे। पहले जैसा रह पाएगा क्या? चेंजेस आएंगे भाई। जब आप सामने वाले के साथ में बुरा करते हुए नहीं सोचते कि उसके दिल पे, उसके दिमाग पे, उसके इमोशंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और फिर आप सामने से ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आप पहले से बदल गए। क्या बात है? भगवान को खरीद लिया शायद आपने कि आप जो करें वो सब सही, सामने वाला करे तो गलत। बदल गए, आप बदले तो कुछ नहीं हुआ, जब आप थर्ड पार्टी की तरह हो गए थे एकदम। हमारी कलेक्टिव अगर अब सेल्फ लव करने लगे हैं तो आप कह रहे बदल गए हो। वाह रे दुनिया। आपके पर्सन के संदेश है पार्टनर के, काश हम एक हो पाते। जब आप एक थे, जब आप एक थे तब आप पार्टनर को छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ गए। आप बोल रहे हो, यानी जो चीज़ होती है ना हमेशा लोगों को क्यों कम नजर आती है? ऐसा मैंने अक्सर देखा है, जो चीज़ होती है उससे अपोजिट भागते। अगर आपके हाथ में दोनों में लड्डू है भर भर के, ठीक है, सर घी की कढ़ाई में है, फिर भी आप दूसरे का लड्डू लेके भाग रहे हो। प्रॉब्लम किस में है? लड्डू में भी नहीं है, ना घी में है। प्रॉब्लम्स आपकी आदतों में है कि आपको दूसरों के हाथ मुंह मारने की आदत है, दूसरों के लड्डू में। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको अपने आप में बदलाव लेके आना है। मेरे कलेक्टिव ने तो भुगत लिया, उनको ईश्वर ने जितना कर्मा भुगतने के लिए दिया था वो उससे ज़्यादा भुगत चुके हैं, उनका तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको चेंज होना है। अगर आपके अंदर चेंज होने की काबिलियत है तो ही आप मेरे कलेक्टिव की ज़िंदगी में वापस आ पाएंगे, वरना यूनिवर्स आपको उनके पास भटकने भी नहीं देगा। ये भी देख लेना, क्योंकि यूनिवर्स ने जिम्मेदारी उठाई है मेरे कलेक्टिव। यूनिवर्स ने देखा है रोते हुए, यूनिवर्स ने देखा है उनको रातों में सिसकियां लेते हुए, यूनिवर्स ने देखा है कि भरी पूरी फैमिली के अंदर भी मेरे कलेक्टिव एक अकेले इंसान की तरह रह रहे थे, बिल्कुल अकेलापन, एकाकी। तो कलेक्टिव तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स ने जो चीज़ें सोची हुई हैं कि आप जब तक नहीं सुधरेंगे, सर से पैर तक अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आप मेरे कलेक्टिव के नज़दीक भी नहीं फटक सकते। यूनिवर्स ऐसे ही अपने डंडे बरसा बरसा के आपको समझ दिलाता रहेगा कि आपने किया क्या है, किसकी लाइफ खराब कर दी है, इतना लंबा समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर की तो पुरानी खत्म नहीं होती। शिव शक्ति के संदेश हैं, हार्ट चक्र की हीलिंग करो, ग्रीन कलर पहनो। जिसका भी हार्ट चक्र
कमज़ोर है वो ग्रीन कलर ज़रूर पहने, ज़रूर कैरी करें अपने साथ, या तो अपने पर्स के अंदर हैंकी के रूप में रखें, या इस टाइप की अगर आपको पेपर्स मिल जाते हैं ग्रीन कलर के, इसमें ग्रीन कलर ही नहीं है, अगर ग्रीन कलर के मिलते हैं तो आप ग्रीन कलर को कैरी करें अपने पास। पेंडेंट, ब्रेसलेट, ईयर रिंग कुछ भी ले सकते हैं, या एक रिंग पहन सकते हैं ग्रीन कलर की, या आपके पास क्लोथ है तो क्लोथ पहने, ठीक है, पहनना है, रखना है अपने पास में जरूर, ठीक है। हार्ट चक्र आपका मजबूत हो जाएगा, और ये उनको भी करना चाहिए जिनको हार्ट्स की प्रॉब्लम होती है ना, उनको अपना हार्ट चक्र हील करना चाहिए, अपने हार्ट चक्र पे काम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, 7 चक्रास वाला जो मेडिटेशन है वो करना चाहिए, और हार्ट चक्र वाला जो है आता है इसमें 7 चक्रा में, तो हार्ट चक्र वाला पे ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए। अगर आप ये जो है 7 चक्रा का रम यम हम तो इसको करते हैं ना, उसी तरह ये चक्रास ऊपर बढ़ते रहते हैं, और जितना आप करेंगे उतना हील होंगे, आपको कोई बीमारी पकड़ ही नहीं पाएगी। ये मैं लिख के देती हूँ। चलिए, शिव शक्ति के संदेश हैं, आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपने कुछ तो किया है पूर्वजों को लेके, जो इन्होंने अपने घर में पुरानी भ्रांतियां चलाई हुई थी और उसी पे अटके हुए थे, उसी पैटर्न को चला रहे थे, सही चीज नहीं थी वो एक होता है ना कि स्टार्टिंग से जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, लेकिन जो बीच में आए पूर्वज उन्होंने कुछ फेरबदल कर दिए, उसे फेरबदल करने के बाद वो उसी पैटर्न में चलता रहा आज तक, और उसी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आई। कहते हैं ना कि बस भगवान को एक बार को दुपति मत दिखाओ, लेकिन पूर्वजों को तो याद करना चाहिए। तो वही चीज हुई है, पूर्वज नाराज थे आपके, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं, आपने वो पैटर्न दोबारा से चेंज कर दिया। इसी वजह से आपके पूर्वज आपसे खुश हैं, आपसे हैप्पी है। चलिए वो दिख रहे मैसेज, माता रानी के संदेश हैं, अपने अहंकार में किसी ने आपको खो तो दिया, आज वो अकेले हैं, अकेले तो रहेंगे, अकेले तो रहेंगे। जब मेरे कलेक्टिव ने अपने पार्टनर को बखूबी समझाया था, दुनिया की अच्छाई बुराई सब समझाई थी, तब उनके भेजे में कुछ बात नहीं आई थी। तब जो कलेक्टिव के पार्टनर हैं उनको ये लग रहा था कि वो मेरे कलेक्टिव उनके ऊपर अपना प्रेशर दिखा रहे हैं, या फिर अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तो उन्होंने नहीं समझा, लेकिन जब मेरे कलेक्टिव ने कोड कटिंग कर ली अपने पार्टनर से, जब मेरे कलेक्टिव ने सेल्फ लव शुरू कर दिया, और तब उनको लगा ये तो मुझे चैस ही नहीं कर दिया है, ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं पूछ रही है। तो अब उनको वो चीज़ खटक रही है कि हाँ, उनका राइट पर्सन कौन है। समझ रहे हो, दुनिया में जितने लोग हैं ना, सब मतलबी हैं, कोई पैसे के, कोई खाने पीने के, है ना। और जब ये चीज़ें बंद हो जाती हैं तो उनका मतलब भी खत्म हो जाता है। अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया, आपने किसी को खिलाना पिलाना खत्म कर दिया, वहाँ असली दोस्ती दिख जाती है, असली रिश्तेदारी दिख जाती है। जब तक आप किसी को भरते रहोगे तब तक कोई आपसे अटैचमेंट दिखाता रहेगा। जहाँ आपने किसी को देना बंद किया, वहाँ से अटैचमेंट खत्म हुआ, और आपके जो पार्टनर है उनके साथ भी यही हुआ है। सबने अपनी अपनी असली शक्लें दिखा दी हैं, जो उनकी असली औकातें थी ना, उन्होंने दिखा दी हैं आपके पार्टनर। सबने पीठ में खंजर ठोका है आपके पार्टनर आपको घोप के गए थे खंजर, और आपके पार्टनर को जिनके ऊपर भरोसा करके वो गए थे, उन लोगों ने उनके पीठ में कुछ चुरा घोप दिया। जैसी करनी वैसी करनी, है ना। तो ऐसा हुआ है उनके साथ। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर के संदेश हैं, आई लव योर वॉइस, आई कांट टॉक विद यू डे एंड नाइट। ओ माय गॉड, जाके रिकॉर्डिंग दे दो उनको, अपने पार्टनर को, ठीक है। बात कर लो अगर मन है तो आपका। यही पार्टनर थे पहले, जो कलेक्टिव को बोलते थे कि इतना चिल्लाती है, ये करती है, मैं किसी बात करना भी पसंद नहीं करता, एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें। और अभी आवाज़ पसंद आ रही है। समझ रहे हो दया, दाल में कुछ काला है मतलब कि यूनिवर्स के डंडे पड़ रहे हैं, रियलाइजेशन कराया जा रहा है, वो नहीं रहा, कराया जा रहा है। पार्टनर के संदेश हैं, फिर आगे भी पार्टनर की, कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। भाई कलेक्टिव बहुत खूबसूरत हो, इतना तो पता लग गया मुझे अब, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। देखो भाई, सबसे बड़ी बात ये है, अगर कोई थर्ड पार्टी के चक्कर में जाता है, थर्ड पार्टी कभी भी स्थायी नहीं होती, वो खाली सामने वाले का पैसा लूटने के लिए, मौज मारने के लिए आती है। समझ रहे हो, ये आपकी लाइफ का स्ट्रगल है। यहाँ पर यूनिवर्स आपके पेशेंस, आप में कितना पेशेंस है, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। फिर एक समय ये आता है कि आपको एकदम से चेंज कर दिया जाता है, जो आप पहले थे आप पहले वाले नहीं रहते, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है आपका। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनका माइंड फिर थर्ड पार्टी से हटता है,
क्योंकि एक समय आने के बाद चाहे कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का हो या बाहर थर्ड पार्टी का हो, कलेश तो होता ही है। अब एक बात बताओ ना, यहाँ पे मेरे कलेक्टिव ने सब सब कुछ अर्पित कर दिया अपने पार्टनर को, तन मन धन सब तरह से खुद को समर्पित कर दिया, और उसके बावजूद भी जब पार्टनर आपके नहीं हुए तो वहाँ पे तो खाली लुटा के आ रहे हैं। समझ रहे हो कुछ? थर्ड पार्टी को तो खाली लुटा के आ रहे हैं। आपने इतना दिया तब आपकी नहीं सुनी, वो तो कुछ दे नहीं रही, खाली ले रही है, तो उसकी क्यों सुनेंगी? समझ रहे हो आप? तो ऐसे ही हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। धक्के खा के कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आएंगे, तब आप उन्हें देखेंगे। लेकिन ऐसे तो लेना नहीं है कि भाई जब आपने इतने लंबे साल का रिलेशन नहीं देखा और ऐसे चले गए तो आगे भी तो जा सकते हो। बिना क्लियरिटी के एंट्री नहीं, वैसे यूनिवर्स आने नहीं देंगे आपके पास। जब तक आपका पर्सन, आपका पार्टनर जब तक पूरी तरह से नहीं सुधरेगा, आपके पास खटक भी नहीं सकता, वो खुद भी नहीं बोल पाए। समझ रहे हो ना? ईश्वर ने देखा है आपके साथ जो हुआ, किसी ने देखा या नहीं देखा वो बात अलग है, लेकिन ईश्वर ने देखा। शिव शक्ति के संदेश है, जो भी आपने अब तक सोचा है वो अब सच होने वाला है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन कलेक्टिव, आपने जो जो भी मैनिफेस्ट किया था, यूनिवर्स से मांगा था, भगवान से मांगा था, जिसके लिए आज तक आप तरसते रहे, जो भी आपने सोचा, जो भी आपने मन में अपनी चीज़ें पाल के रखी थी, वो अब आपकी पूरी होने वाली है। आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब तो बस आपकी ज़िंदगी में खुशियों का टाइम आने वाला है, क्योंकि वो पूरा चक्र जो होता है ना, वो आपने कंप्लीट कर लिया है। जो आपका बुरे दौर का चक्र था वो कंप्लीट कर लिया है, हो गया है, एंड अब होगा न्यू जर्नी स्टार्ट होगी आपकी। देखिएगा, आप बताओगे मुझे आती तो मैं सब। पार्टनर के संदेश है, तुम्हारी सादगी मुझे बहुत याद आती है, इतनी याद आती है तो भाई गए क्यों मुझे थर्ड पार्टी की तरफ? मेरे कलेक्टिव की सादगी इतनी याद आती है तो फिर थर्ड पार्टी की तरफ क्यों गए? पता लग गया ना, जब मेकअप उतरता है तो कैसा लगता है। खोदा पहाड़ निकली चुनिया, यानी फुलझड़ियों के पीछे जाना, और फिर फुलझड़ी क्या होती है, थोड़ी देर बाद फुल खत्म। लाइफ टाइम वाले केस नहीं होते हैं थर्ड पार्टी। देखो, जो ये है ना आपके पास है, अगर आपके लिए सही होंगे, आपके लिए अगर ये आगे सुधर के आएंगे सॉरी, तो ये जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेंगे आपके पार्टनर को, वरना आपका और उनका डिवोर्स पक्का है। बीच में ऐसे फंसा के नहीं रख सकते अब आपको। यूनिवर्स अब अपना डंडा चला रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, या तो सुधर के या फिर आप अपनी लाइफ जियोगे। ठीक है? शिव शक्ति के संदेश है, कर्म को साफ रखना एक तपस्या से कम नहीं, और मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ। कलेक्टिव आपके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा संदेश है, आपके कर्म साफ हैं, तभी ईश्वर आपके साथ है, तभी पूरा यूनिवर्स लगा हुआ है आपके साथ, आपको न्याय दिलाने के लिए, आपको जस्टिस दिलाने के लिए। तो आपने एक तपस्या की है, इतना लंबा टाइम एक तपस्या से कम ही नहीं होता, और आपने वो की है, और उसका अब परिणाम आपको मिलेगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसका परिणाम आ रहा है, बस आप उसको रोकने के लिए तैयार हैं। राधा कृष्ण का संदेश है, भागवत गीता सुनो। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हो ना, तो उसके लिए एक सिंपल रेमेडी है कि आप डेली भगवत गीता सुनो। आपको इतने सारे रास्ते निकलते हुए देखेंगे ना उसमें से, जहाँ आपको एक रास्ता नहीं दिखना ना कि आप क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, है ना, या डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी है ना, तो उस तरफ नहीं जा सकोगे। फिर एक बार मेरे कहने से एक बार भागवत गीता सुनो। कैसे सुनिए मैं बताती हूँ। आप कहोगे 13 घंटे की है, 13-14 घंटे की है, कैसे सुने हम? तो आपको वो सिंपल करना ये है, अपने टीवी में भगवत गीता चला के छोड़ दो, अपने मन में ये प्रण लो कि मैं डेली आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा, 1.5 घंटा, जितना आपको सही लगे उतना घंटा अपने माइंड में सेट करें और उसको चला के छोड़ दें, सुने। ठीक है? फिर नेक्स्ट डे उसे आगे से सुने। इसी तरह से आप सुनेंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इतना चेंजेस, पॉजिटिव चेंज आया, आपकी लाइफ चेंज हो गई। तो एक बार मेरे कहने से करके जरूर देखें। तो आगे लेंगे। एंजल के संदेश है, तुम मेरे ही अंश हो। तो भाई आपके कर्मास इतने अच्छे हैं ना, तो आप एंजल्स के ही अंश हैं। और पार्टनर के संदेश है, तुम सबसे स्पेशल हो मेरे लिए। सबसे स्पेशल है मेरे पार्टनर, सॉरी मेरे कलेक्टिव स्पेशल हैं। तो आज तक दूसरों को इतना स्पेशल फील क्यों कराया? मेरे कलेक्टिव को क्यों नहीं कराया? मेरे कलेक्टिव को इग्नोर किया, बाकी सारी दुनिया स्पेशल है, सबको प्रायोरिटी दी, खाली मेरे जो कलेक्टिव हैं उनको छोड़ के अब स्पेशल नजर आ रहे हैं, जब यूनिवर्स के डंडे पड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी के, ओह सॉरी, आपके पार्टनर के संदेश। थर्ड पार्टी ने मेरा लाइफ स्ट्रक कर दिया है, मैंने ये भी बताया था। वो तो करेंगी भाई, मैंने तो पहले ही बोला था। थर्ड पार्टी टेम्परेरी होती है, वो सिर्फ खोज मारने आती है, वो देखती है कि इसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, अच्छी पर्सनैलिटी है, तो इसका पोपट बनाया जाए लूटा जाए, खसोटा जाए, जितना नोच सकते नोचा जाए, और
यानी ना यहाँ पे पता है क्या होता है, जो थर्ड पार्टी होती है वो सोच रही होती है वो आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बना रही है, मौज बना रही है, और आपका पार्टनर है वो ये सोच रहा होता है कि वो थर्ड पार्टी का पागल बना रहा है, और लेकिन दोनों एक दूसरे को बना रहे होते हैं। कमाल की बात। चलिए, आज एंजल मैसेज देना चाहते हैं, आज आपको एंजल मैसेज देना चाहते हैं। आप बहुत मजबूत और सक्षम हैं किसी भी समस्या का पार करने के लिए। भाई जब एंजल के अंश हैं, पूर्व जन्म के ज्ञानी हैं, तो क्यों नहीं सक्षम होंगे? सक्षम तो खुद ब खुद होंगे। इतनी क्वालिटीज़ हैं हमारे कलेक्टिव में, पता नहीं क्यों ही गएंगे पार्टनर इनको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास, जो कुछ नहीं है, नखून भी नहीं है, इतना छोटा सा नखून की क्वालिटी भी नहीं है उसमें, थर्ड पार्टी में, जो मेरे कलेक्टिव में इतनी खूबियाँ हैं जिनको छोड़ के वो भाग गए। खैर, हनुमान जी के संदेश हैं, सब बिगड़े काम बन जाएंगे। भाई अब आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। और मैंने अभी बोला ही था, आपका जो ये चक्र है, पूरे समय का चक्र जो था आपने कंप्लीट कर लिया है, वो खत्म हो चुका है। अब आप एक नए युग में, अपनी एक नई जर्नी में कदम रखेंगे। तो एक और लेते हैं, उसकी बात करते हैं। खत्म इसको, इनिशियल लेते हैं, इनिशियल। माँ काली के संदेश हैं, आपका समय बदलने वाला है। गुड लक। देखिए अभी मैंने ये बोला, ये संदेश आ गया कि आपका समय बदलने वाला है, और अभी मैंने बोला कि समय चक्र खत्म हो गया, आपका समय चेंज होने वाला है। मैसेज भी सेम आ गया। चलिए, बहुत अच्छी लगी रीडिंग, आशा करती हूँ आप लोग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोग देखो। एल दो बार लगाया, ओ सी ये भी आएगा, वाई टी आर जे ए टी बी क्यू जेड ई एल ओ। एल बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, टी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, वी आया है, यू जेड बी ओ टी एल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ए एन यू बी बी फिर आ गया, क्यू यू ए जे वाई एल एन एक्स पी डब्ल्यू आर टी आर वाई 3। किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का डेट ऑफ बर्थ मूल्यांक भाग्यांक जन्मांक हो सकता है। एस सी बी एन के। यहाँ पे लॉक बन रहा है, लॉ सी की लॉक, लव भी बन रहा है, एल ओ पी ई। यहाँ पे लव बन रहा है, लॉक बन रहा है, और नाम बना है, तारा नाम बन रहा है, और किसी कोई हॉस्पिटलाइज है क्या? किसी का एक्सरे हुआ है क्या? किसी का एक्सरे हुआ है क्या? कमेंट्स बॉक्स में बताना। 15 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या एनिवर्सरी डेट हो सकती है, या कोई खास दिन हो सकता है, या आने वाले 15 दिनों में आपके साथ कुछ बेहतर होने वाला है। 31 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी की एज हो सकती है, या ये डेट कोई कुछ खास हो सकती है, ये नंबर कुछ खास हो सकता है एनिवर्सरी का। 10 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। टी फिर से आ गया, टी तीसरी बार आ गया, तीसरी बार वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। कुछ नेम थे जो नेम इनिशियल थे जो काफ़ी बार रिपीट हुए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, जिसमें है टी ए एल ई और वी यू, तो ये रिपीटेड है, और पी। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग में इतना ही, आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में क्लेम ज़रूर करें और एनर्जी एक्सचेंज करें, ताकि मैं आपसे रिलेटेड वीडियो लाती रहूँ।
आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी के साथ अब मैं अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।